आशीष, मनीषा, दोनों लोग वीडियो ऑन करो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? कौन? एक मिनट, मनीषा। आवाज आ रही है। आशीष, वीडियो ऑन करो। सर 1 मिनट। मनीषा, अब अच्छी लग रही हो। थैंक यू सर। क्या बात है सर, तुम बहुत गुस्से में देख रही हो। नहीं सर, हमें क्यों गुस्सा आएगा? आप गुस्सा करिए, हम क्यों गुस्सा करेंगे? हम नहीं गुस्सा करते। मुझे लगता है सर को ना आशीष पे गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आ रहा। आशीष, सावधान हो जाओ। नो, नॉट एट ऑल। आप अपना जानिए, आपकी कंपनी, हम क्यों गुस्सा करेंगे? हम तो जनरल एम्प्लॉई है, बस मेरी हम जो सिस्टम से। मेरी कोई कंपनी नहीं है गाइस। मैं दिखा दूं तो मैं इसी बात के लिए, जैसे मैंने अभी एक इमेज डाउनलोड की है, मैं अभी उसे ओपन करने जा रहा हूँ। यार, इस पीसी को ले जाना पड़ेगा, ज्यादा ही स्लो है। हमको देखने की बड़ी जिज्ञासा है आपकी, कुछ स्पेशल? नहीं सर कह रहे हैं, इसलिए बस मैं कह रही हूँ कि जो सर कह रहे हैं वो सब मानते क्यों नहीं है। बस मेरी प्रॉब्लम इतनी सी है। हाँ गाइस, स्क्रीन दिख रही है सब? शैलेन सर इज सुपर बॉस था, तो अगर उन्होंने संडे को कोई सर, स्पेशल दिखती है। रखी जिसपे वो बोलेंगे कुछ, तो हम सबको एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए ना। 21 गाइस, रुपए का थोड़ा ज्यादा जीबी डाटा खरीद के। बस मेरी इतनी सी प्रॉब्लम है। मैं इस बात को अप्रिशिएट पैसे करता हूँ जो सरगम बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। पैसे नहीं मेरे पास, कहाँ से वही दूंगा? तो। म्यूट योरसेल्फ आशीष। गाइस, जस्ट चेक इट। देख रहे हो सब लोग? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ही इमेज दिख रही होगी सबको, दिख रही है? जी सर, दिख रही है। कौन है जो व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर रहा है कि ये इंटरनेशनल टीम है हमारी। इसमें जो ग्रीन कलर में प्रदीप पांडे लिख के आ रहा है, ये हमारे नीदरलैंड में रहते हैं। ओके।
बाकी ये सारे बंदे इंटरनेशनल टीम के हैं, इंटरनेशनल टीम में काम करते हैं। ओके ओके। और गाइस ये यहाँ पता है क्यों हो रहा है, जो बोल रहे हैं मनीष, सरगम की कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत पोलाइट हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि खड़ूस बनूं। आशीष क्या हुआ तुम्हारा, 1 मिनट अभी पूरा नहीं हुआ है यार? सबसे ज्यादा सर्दी तो तुम्ही को लग रही है। है यहाँ पे सर, बहुत क्लाउड है यहाँ पे, और काम करते हुए आराम से बिस्तर पे था, आपने उठा दिया, चेयर पे मुझे बैठना पड़ा। मैं भी तो बिस्तर में हूँ। बट मेरा कैमरा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं भी तो बिस्तर में हूँ। सॉरी सर, मैं भी तो बिस्तर में हूँ। बैकग्राउंड में देखो मैं मेरे में मोबाइल क्या से क्या आता दिख हूँ, रहा 1 है। मिनट सर, लिंक ज्वाइन कर। देखो मेरे बैकग्राउंड में क्या क्या दिख रहा है। मैंने तो उस चीज की केयर ही नहीं की क्या दिखेगा क्या नहीं। मैंने गैस भी देखी। नहीं सर, गैस मतलब और हमने मनीषा के बैकग्राउंड में तो बादल दिख रहे हो, उसने तो बिल्कुल केयर नहीं की। वो ज्यादा ऊंचाइयों पे जा रहे सर हैं। एक्चुअली मैं छत पे हूँ, आवाज नहीं आती है नीचे। मैं भेज हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने थोड़े एफर्ट्स दिखाए। सर बोलना चाह सर रहे मैं थे। भी छत पे जा रहा हूँ, थोड़ा और कपड़े पहन के जा रहा हूँ, तो फिर एक मीटिंग काम करता करो, हूँ, तब तक आप लोग कंटिन्यू करो। पहले तो एक काम करो, वाईफाई चेंज करो। ममता अभी भी नहीं आई। ममता के यहाँ कैंडल खत्म हो गई है। ममता के यहाँ अभी तो रात होगी, रोड होगी, कुछ होगा। फिर बाहर की आवाज बहुत ज्यादा आएगी, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे आज तो। आप सर नहीं वैसे भी कर पाएंगे। नहीं रहते। सर भी बर्दाश्त करेंगे, सर बोलिए, आप बर्दाश्त करेंगे। मुझे नहीं सुनाई देगा ना मीटिंग मनीषा में, जो सर बताएंगे ममता मेनली वो मैटर करता है। ममता सबकी डिमांड है, अब जी डिमांड सर। है तो हम मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक देखो डिमांड मनीषा है। ने इतने एफर्ट्स दिखाए, अरे दो थोड़ा आशीष हो लग गए। रहा है ना। सर अच्छा खासा मैं बेड पे था और आपने वाह, उठा दिया मुझे। अब अच्छे लग रहे हो। मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ, अब थोड़ी मीटिंग वाली फील आ रही है ना, कि सब हमारा सुपर बॉस आया है, हम लोग थोड़ा सीरियस है। गाइस अभी मैं सुपर है। बॉस बना नहीं, जिस दिन बन जाऊंगा ना तुम लोग ना हंसना छोड़ दोगे, बता रहा हूँ। सर बनना भी नहीं, सच में बहुत डेडली लुक है आपका, मैं देखा हूँ। अब ममता तुम ही क्यों अकेले मतलब अंधेरे में हाँ, पड़े देखो हो? आशीष सर को भी बाहर जाके बात करनी पड़ रही है। सर आपको पता है ना सर, यहाँ पे आवाज बहुत कोई आती है। बात अभी मैं नहीं, जिस जगह पे हूँ यहाँ पे कोई ठीक बात है। नहीं, 2 मिनट के लिए अब चेहरा दिखाई दो सब लोगों को। चेहरे की हाँ, तुम्हारे की एग्जैक्टली। डिमांड है। आज लास्ट में पहले आप मीटिंग, आशीष सर मैं तो पहले सर मीटिंग एंड में, मीटिंग मनीषा एंड को में क्या मैं गुस्सा, मतलब मनीषा का जाऊंगी, नाम हम लोग तभी नहीं ले मैं रहे थे इसलिए करूंगी। मनीषा को गुस्सा आ गया, चली गई। आशीष मैं तुम्हारा लैपटॉप डिस्कनेक्ट कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। गाइस अरे यार आशीष, तुमसे मुझे एक डॉक्यूमेंट लेना था। चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ। तो गो हेड। सरगम कुछ बोलना चाह रही थी। नहीं, कुछ नहीं बोलना चाह रही थी मैं। नहीं तुम बोल सकते हो, जब तक मैं कुछ काम कर रहा हूँ तब तक। मैं बहुत बोल ली हूँ, अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा। हम जो भी बोल रहे हो मुझे गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है। जिस बंदे का गलत लगा मैंने तुरंत बोला है। सर ममता कैंडल लाई?
सर ममता कैंडल और माचिस लाइव। आज ममता का तो ऑन ही करवाइए वीडियो। आज सारे एम्प्लॉय देख ही ले हम लोग ममता अपनी जनता कंपनी के बारे में। हाँ ममता जनता की डिमांड है, तुम सुन नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? सर मीटिंग एंड तक प्लीज। तब तक के लिए मैं आई अरे मीटिंग में जो भी बताएंगे वो हो जाएगा, लास्ट में मैं चली जाऊंगी। अभी बहुत शोर आएगा, प्लीज तब तक के हाँ लिए हम लोग एडजस्ट कर लेंगे शोर। मैं नहीं कर पाऊंगी नहीं, ये बात सरगम, सही है कि प्लीज। ममता की तरफ से कुछ ज्यादा ही शोर आता है, पता नहीं वहाँ लोहे की फैक्ट्री है पास में जाने सर क्या। बाहर, वैसे सर वैसे सर फैक्ट्री नहीं है, मतलब सर नीचे शॉप है, वहां पे झूले वगैरह बनते हैं, एक एक उनका करके अपना काम है। बोलोगे तो समझ मम, में भी आएगा, समझोगे। ममता मेरी एक रिक्वेस्ट है। ममता मेरी एक जी रिक्वेस्ट है। जी। तो रिक्वेस्ट आप कुछ भी थोड़ा करना, बस दिखा सकते हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन। ये मत सर नहीं, आवाज मैं बोलना। नहीं वीडियो के लिए नहीं आई। कर, अरे मैं समझ गया हूँ जो तुम बोल रहे हो, वो मैं मैं कह रहा जवाब हूँ। देता हूँ। एक मिनट आशीष, सब कुछ बोलना, लेकिन ये मत बोलना हम्म। कि ममता तुम रूम शिफ्ट कर लो। अच्छा ममता रूम लेके ओके रहती है ममता क्या? नहीं नहीं, मैं फैमिली के साथ घर पर ही हूँ। मतलब भाई मैं कह रहा हूँ, ये मत कहना कि फैमिली रूम पूरी तो शिफ्ट कर दो तुम्हारी वजह से। शायद ममता का तो खुद का। नहीं, मैं ये कह रहा था ममता से कि सर मैं ममता से कह रहा था कि एक बार मुझे वो कंस्ट्रक्शन एरिया दिखा सकते हैं जहाँ से इतनी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होती है और ड्यूरिंग आवर कॉल और हाँ हाँ मीटिंग, हाँ मैं तो ज्यादा हाँ मैं बेटर होता मैं। हम्म। मीटिंग के एंड में मैं छत पे जाऊंगी और वीडियो ऑन कर दूंगी। मैं दिखा भी दूंगी नीचे शॉप्स, ठीक है? रोड आपको साइड तो है। मतलब मुझसे ज्यादा भी किसी को ठंडी लग रही है, मैं तो यहाँ कांप रहा हूँ, यहाँ पे सर स्नोफॉल हो रहे हैं। पंजाब में बहुत होती है। ठीक है, सही है। मनीषा कहाँ चली गई हैं? कुछ सर ज्यादा। 21 रुपए का नेट ना खुद ही डलवा दिया करेंगे हम लोग, जब ऐसी मीटिंग करनी रहा करेगी कि आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो हम लोग खुद ही 21 वाला जो एक्स्ट्रा नेट होता है ना वो डलवा देंगे। गैस मैंने कल ही पूछा था प्रॉब्लम किसको क्या है, तब तो कोई बोलता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये समझ में आती है कि कोई कुछ बोलता है नहीं कि मुझे इस बात की प्रॉब्लम है या ये चीज है। जब तुम प्रॉब्लम बोलोगे नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो बाहर ही निकल गई जब से मीटिंग से, तब से ज्वाइन ही नहीं किया दोबारा से। हेलो। मनीषा से। ओह सॉरी। ओह सॉरी आंटी जी। एक्चुअली मैं वो मनीषा डिस्कनेक्ट हो गई, उसके बाद ज्वाइन नहीं किया है।
क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तो जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए वेट ही कर रहा हूँ। और से स्वाति क्यों नहीं आई? सर स्वाति क्यों नहीं आई? आंसर मिल गया? हम्म। क्या हुआ? मैंने मोबाइल से नहीं, तो मैंने लैपटॉप से रिमूव किया था। मोबाइल से तुम कनेक्टेड थे ना? हाँ लैपटॉप से आ जाओ और एक काम करो, जब तुम लैपटॉप पे आ रहे हो तो मुझे वो डॉक्यूमेंट फाइल जो तुमने वेबसाइट के लिए बनाई थी वो वाली भेजो तो। अरे जिसमें तुमने वेबसाइट को 3 टाइप से डिफाइन किया था। डू इट एज फास्ट। गाइस उस दिन तुम्हें आशीष ने बताया था कि वेबसाइट को 3 तरीके से डिफाइन किया था, याद है? जी सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हम्म। आशीष ने डिफाइन किया था इंट्रोडक्शन इंट्रो वेबसाइट, जिसे इंट्रोडक्शन वेबसाइट बोल सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बोल सकते हैं। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। दूसरा था ई कॉमर्स, तीसरा था पोर्टल। इज दैट राइट? जी सर। बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये जी जो सर। आपकी ये ईएस टेक्नोसॉफ्ट वाली वेबसाइट है, ये इंफॉर्मेटिव है? या ये इंफॉर्मेटिव है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इंफॉर्मेटिव है। इसमें हमने क्या है, केवल अब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ, अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि अबाउट अस है, हमारे बारे में है। सर्विसेज है, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। टेक्नोलॉजीज, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो ये केवल इंफॉर्मेशन है, यहाँ के बंदा केवल हमारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर उसे डिटेल में किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो हमें कॉल करेगा। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके सर। ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जो कि शॉपिंग साइट्स होती हैं। ठीक है। शॉपिंग साइट से मतलब है जिससे हम कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं। पोर्टल में ये चीज़ आती है, पोर्टल भी एक न्यूज़ एक इंफॉर्मेटिव में ही आता है। बट उसमें क्या होता है, उसमें लॉगिन वगैरह का और कुछ चीज़ों का ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, उसमें एक से अधिक लॉगिन होते हैं। कैसे? जैसे कि आप जा रहे हो जॉब को, किसी भी जॉब की वेबसाइट पे जा रहे हो तो उसे जॉब पोर्टल बोलते हैं। सरगम, हाँ हाँ सर। आवाज़ सॉरी गई क्या? म्यूट हो गया था। हाँ हाँ हाँ। मैंने ही किया था, तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा आवाज़ आना शुरू हो गया था क्योंकि अब अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, वो मैं कुछ पैकेट उठा के रख रही थी बस। कोई इशू नहीं है। अब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आवाज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। हम्म।
क्या है, जो पोर्टल होते हैं उनको एक्चुअली में एक से अधिक लॉगिन होता है। एक से अधिक लॉगिन का मतलब मैं बता दूं तुम्हें, जैसे कि हम जॉब पोर्टल, जॉब वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे जॉब पोस्ट हुई होती है। जॉब पोस्ट हुई होती है तो उस पर क्या होता है, वहाँ पे जॉब पोर्टल बोलते हैं उसे हम, क्योंकि उसमें हमारा एक ओके। से ज़्यादा लॉगिन होता है। एक लॉगिन होता है जो कि वेबसाइट पूरी कंट्रोल करता है, एडमिन लॉगिन। और दूसरा लॉगिन होता है जो कि यूज़र लॉगिन होता है, जो कि जॉब सीकर्स होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं जो हम जॉब सर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद और भी कई सारे पोर्टल होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपना जॉब पोर्टल बनाती हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपनी जॉब पोस्ट कर सकता है, कोई भी एजेंसी जॉब पोस्ट कर सकती है। तो इसमें फिर 3 लॉगिन हो गए। तो इस तरह से जिसमें एक से ज़्यादा लॉगिन हो उसे हम पोर्टल बोलते हैं। ओके। इसी में आगे आता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो भी एक पोर्टल के अंदर ही आता है, लेकिन वो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्यों कहलाता है उसका मैं बताऊं। जैसे कि हम स्कूल का देखते हैं, स्कूल की अटेंडेंस हो, फीस हो, ऑल ओवर थिंग जब हमें मैनेज करनी होती है एक प्लेटफॉर्म पे, तो हम एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जिसमें हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। जब हम एक ठीक है सर। जब एक ही जगह पे हम सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं तो उसे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो कॉलेज, स्कूल या कॉलेज का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, इज दैट बिकॉज वहाँ हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आप सीआरएम का नाम सुना है तुम लोगों ने? गाइस तो मैंने ईआरपी वगैरह सुना है। जी सर। गाइस सर तुम्हारा वर्क भी किया है सीआरएम पे। वीडियो ऑफ है, इसलिए तुम मुंडी नहीं हिला सकते हो, मैं देख नहीं सकता हूँ, तो कम से कम मुंह से तो कुछ बोलो। नहीं जी सर, सर, मुझे वर्क नहीं भी पता है। किया है सीआरएम पे। देखो सर मैंने ईआरपी पे किया है, वो जो स्कूल सॉफ्टवेयर होता है उस पे। हाँ, तो स्कूल सॉफ्टवेयर होता है, ईआरपी अलग होता है, स्कूल मैनेजमेंट अलग होता है। हम्म। तो ये सारी नहीं तो वो सर स्कूल सीआरएम में मैनेजमेंट में डेटा, सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ना। सर सीआरएम डेटा मैनेजमेंट के लिए अपना कॉल्स रिकॉर्ड रखने के मैं लिए अभी यूज करता है। दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। उसमें हम अपने कस्टमर का रिकॉर्ड मैनेज करते हैं, जैसे कि अभी करंट टाइम में हम अपनी एक्सेल शीट मैनेज कर रहे हैं, जी सर। तो इस टाइप से ही सीआरएम को हम मैनेज करते हैं। और जो सरगम बात कर रही है स्कूल मैनेजमेंट में के अंदर ईआरपी, उसमें सारा कुछ होता है, ईआरपी भी होता है, सीआरएम भी होता है। सीआरएम जो बताया है वो इसमें आता है, जिसमें आपके स्कूल स्टूडेंटों की डिटेल्स मैनेज की जाती है, अटेंडेंस भी होता है, एचआर भी होता है। उसमें सारे सॉफ्टवेयर, एक्चुअली में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिला के एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, दैट इज। उसी ओके पे सर। काम किया है हाँ, मैंने। तो जहाँ भी हम कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक्चुअली वो पोर्टल होता है, बट वो उसे हम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम दे देते हैं, क्योंकि वहाँ हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, सिर्फ क्यों, अपनी सुविधा के लिए। मैं तुम्हें डायरेक्टली इसीलिए सर्विसेज में ले चलता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन, जी। डेवलपमेंट। डिज़ाइन डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होता है। कैसे? ओके। डिज़ाइन का मतलब है ये हमें जो दिख रहा है सामने, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये डिज़ाइन हो गया है। डेवलपमेंट का ठीक है। मतलब होता है इसका फंक्शनैलिटी। अब जैसे कि हम जब माउस ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर ये जो पॉपअप आ रहा है, ये डेवलपमेंट के अंदर आता है। जी जी। डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होता है। बहुत सारी कंपनी क्या कहती है, हमें केवल डिज़ाइन बना दो। हाँ, डिज़ाइन हम HTML में भी बना के दे सकते हैं, बट डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हमें PHP के कोड्स यूज़ करने पड़ते हैं, ओके। क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटीज़ यूज़ होती हैं और फंक्शनैलिटीज़ हमें PHP के थ्रू यूज़ करनी पड़ती हैं। अब वो डिपेंड ओके करता है सर। कि हमें कैसी वेबसाइट चाहिए, क्या चाहिए। ई कॉमर्स सभी लोग जानते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं आता हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग ये पूरा रिप्रेजेंट करता है ऑनलाइन जितनी भी तरह से मार्केटिंग होती है सारी चीज़ों को। उसके अंदर SEO भी ओके हो सर। सकता है, SMO भी हो सकता है, रेपुटेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट भी हो सकता है, PPC भी हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग भी हो सकती है, और भी बहुत सारी हैं जो कि ऑनलाइन में आती हैं।
ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो मोबाइल एप्लीकेशन में सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, बट हमने यहाँ अलग अलग डिफाइन भी किया हुआ है, एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज। अब देखो सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, एचआर में, मैनेजमेंट में क्या होता है कि जहाँ हम अपने कैंडिडेट्स की डिटेल रखते हैं, जो भी कंपनी में होता है, जो भी बंदे काम कर रहे होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स रहती हैं, XYZ। ओके सर। अच्छा, ERP सॉफ्टवेयर में क्या होता है सरगम? ईआरपी में स्कूल से रिलेटेड सब कुछ होता है, बच्चों की अटेंडेंस, उनके रिजल्ट्स, उनके रिकॉर्ड, लाइब्रेरी से रिलेटेड सब चीज ऑनलाइन होता है, सारा डाटा, किसकी कितनी फीस आई, कितनी बची है, रोज पेरेंट्स को मैसेजेस जाते हैं, रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हो, सब कुछ होता है। स्कूल में क्या चल रहा है, क्या फंक्शन है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और टाइम टेबल, सिलेबस, सब कुछ। देखो ERP सॉफ्टवेयर जो तुमने अभी एक्सप्लेन किया है, एक्चुअली वो जो था वो पूरा एक स्कूल मैनेजमेंट था। ओके। ERP जो होता है एक उसका छोटा सा पार्ट होता है। ओके। एक्चुअली में क्या करते हैं हम, कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं जो कि होलसेल में आते हैं, जैसे उन्हें कोई प्रोडक्ट बनाना है, मानो कोई कंपनी है पब्लिशर की, कोई फैक्ट्री है जो पब्लिश करती है बुक, तो उसके पास क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि कागज रॉ मटेरियल में आएगा, उसका जो कवर पेज बनता है वो भी रॉ मटेरियल में आएगा, जो भी चीज़ें उसमें यूज होती हैं सारी रॉ मटेरियल में आती हैं। उसके बाद ओके। जितना जिसको यूज होता है सुपरवाइजर के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, या एक जगह स्टोर होती है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए ERP यूज किया जाता है। ओके सर। हम अपने जो कंपनी का कितना सामान हमारा आया है, किसको कितना पेमेंट गया है, और कितना सामान हमारे पास अवेलेबल है, कितना यूज हो गया, कितना किस बंदे ने यूज किया, इस चीजों को अपना रिकॉर्ड रखने के लिए ERP का यूज करते हैं। ओके। इन्वेंट्री में क्या होता है, इसमें इनवॉइस वगैरह चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, जैसे कि हम अपने ही सॉफ्टवेयर से इनवॉइस सेंड कर सकते हैं, अपने ही सॉफ्टवेयर के थ्रू पे भी कर सकते हैं किसी का भी इनवॉइस रिसीव करके। ओके। CRM तो हो गया, कस्टमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक ये देखो, ये से रीड करो, ये मैंने हाईलाइट किया, होटल मैनेजमेंट, जी होटल में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट। कॉलेज एंड स्कूल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेट। तो इसमें किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही हो, वो सारा पोर्टल के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इनमें भी एक से ज़्यादा लॉगिन डिटेल्स होती है, लेकिन हम इनमें चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसलिए हमने इसको मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नाम दिया हुआ है। ओके सर। सेम टाइम से बुकिंग सिस्टम होता है, जैसे कि बहुत बार होता है कि आपने देखा होगा, आप लोग बाग कहते हैं, एक डॉक्टर होता है, वो कहता है मुझे एक अपने लिए वेबसाइट बनवानी है जिसमें हमारे पास क्लाइंट जो आए वो ऑनलाइन शेड्यूल बुक कर सकें, ऑनलाइन हमारा कॉन्फ्रेंस बुक कर सकें, या ऑनलाइन हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकें, और भी ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इवेंट होते हैं तो इवेंट की टिकट्स बुक होती हैं, बहुत सारे थिएटर्स जो आपने देखे हैं, अभी जो आपका बुक माई शो चल रहा है वो भी एक बुकिंग सिस्टम ही है, क्योंकि वहाँ आपका ऑनलाइन टिकट्स बुक होती हैं, दे आर रिजर्विंग ए सीट फॉर एवरीवन। तो ये हो ओके। जाता है बुकिंग सिस्टम।
गाइस दिख रहा है सबको? जी सर दिख रहा है। मैं भी दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर लेता हूँ ताकि पता चलता रहे, क्योंकि तुम लोग तो आधी चीजें बोलते नहीं हो। गैस वो चीज नहीं दिख रही थी जो मैं दिखाना चाह रहा था, आपको अभी दिख रहा था? वो चीज नहीं दिख रही थी जो मैं दिखाना चाह रहा था। हेलो, पीसी वाला हेडफोन दो। गाइस ये 4-5 मिनट में लॉग आउट हो जाएगा, तो वेट करना, मैं दूसरा यूआरएल बना के दूंगा, क्योंकि इसमें आशीष जो है ना ऐड नहीं हो पा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है जो कि आशीष ने बताया था उस टाइम? जी सर जी दिख सर। रहा है। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, लेकिन ये 2 टाइप से बनती हैं। एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। बाकी सारी वेबसाइट जो है डायनामिक ही होती हैं। अब मैं स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस बता देता हूँ। पहले तो इसे ना शेयर मल्टी स्क्रीन करना है मुझे कंट्रोल के साथ। ये हमारी वेबसाइट है। गाइस देख रहे हो, इसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जी सर देख जी रहे सर हैं। दिख रहा है। अब देखो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, ये दोनों ही वेबसाइट इंफॉर्मेटिव हैं। इंफॉर्मेटिव क्यों है इसका रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हम केवल इस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये जो वेबसाइट है, ओके। ये एक बिल्डर की वेबसाइट है, जो कि उसने अपना इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। क्या क्या चीजें वो करता है, ओके। कैसे कैसे करता है, उस चीज की इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। उसके क्या क्या प्रोजेक्ट हो गए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या क्या कंप्लीट प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर शेयर की हुई है। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट है। मैंने इसको अभी तुम्हें एक्सप्लेन ही किया था कि ये कैसे इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ स्टैटिक और डायनामिक का। स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसको कोई लॉगिन पैनल नहीं होता है, जिसको कभी भी क्लाइंट अपने आप से चीज़ें उसमें मेंटेन नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट चाहे कि उसको ये कंटेंट चेंज करना है, ये कंटेंट चेंज करना है, या इसमें कुछ शब्द कुछ 1-2 पैराग्राफ या 1-2 लाइन और बढ़ानी है, ओके। तो वो बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि इसको केवल एक डेवलपर ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये फ्रंट एंड है, इसका बैक एंड नहीं है। वेबसाइट दो बैक एंड और फ्रंट एंड होता है। और जो डायनामिक होती है उसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें होती हैं। जो स्टैटिक होता है उसमें बैक एंड एंड फ्रंट एंड नहीं होता है, केवल फ्रंट एंड एंड फ्रंट एंड ही होता है।
और जो ये वेबसाइट डायनामिक होती है उसमें क्या होता है, क्लाइंट इजिली चीज़ें चेंज कर पाता है, चाहे वो इमेज हो चाहे वो कंटेंट हो। यहाँ से देखो जो हमें सारे पेजेस दिखेंगे और यहाँ से हम उन चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। बाकी लोग कहाँ हैं? जी सर। इसी दुनिया में हो? जी सर, इसी जी दुनिया सर। में। मुझे लगा नहीं था। फिर म्यूट पे था। और चलो गैस, ये कुछ 30 सेकंड में लॉग आउट होने वाली है, इसलिए मैं इसे एंड कर रहा हूँ और अभी दूसरा लिंक बना के भेजता हूँ, उस पर ज्वाइन करना है, क्योंकि जिससे आशीष भी ज्वाइन हो ओके। पाएगा। आशीष इसमें प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उसे मैंने रिमूव किया था इसकी वजह से, और ज्वाइन नहीं कर